हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बीएफटी इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 15 को सोल्व करेंगे। अवयु ए के लिए दर्शाइए कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस के 5a प्लस 11i इक्वल टू 0। इसकी सहायता से ए इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। पहले हमें ये 0 के इक्वल सिद्ध करना है और उसके बाद फिर ए इनवर्स का मान निकालना है। तो यहाँ पहले हमें ए क्यूब का मान, ए स्क्वायर का मान ये निकालने पड़ेंगे। अगर हमें ए क्यूब का मान भी निकालना है तो पहले हम ए स्क्वायर का निकाल लेंगे, क्योंकि ए क्यूब होगा ए स्क्वायर इंटू ए, और जब ए स्क्वायर का मान होगा तभी तो हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए पहले ए स्क्वायर का मान निकाल लेंगे और ए स्क्वायर होगा ए इंटू ए, यानी इस आर यू ए की मल्टीप्लाई इस आर यू ए के साथ ही, यानी 1 1 2 1 2 माइनस के 1 और 1 माइनस 3 और 3, इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ में 1 1 1 और फिर 1 2 माइनस के 3 2 माइनस 1 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर बराबर पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ, फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ, फिर पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ के साथ। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस पहली पंक्ति का पहला अवयव पहले स्तंभ के पहले अवयव के साथ, यानी एक ही एक के साथ एक ही कम प्लस, फिर इस एक ही से एक के साथ एक ही कम एक, उसके बाद प्लस एक की दो के साथ में दो, उसके बाद इस पंक्ति की इस स्तंभ के साथ एक की एक के साथ में एक, प्लस एक की दो के साथ में दो, और फिर एक की एक के साथ माइनस का एक, तो प्लस माइनस का एक हो जाए। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई तीसरे के साथ में एक के साथ एक, उसके बाद प्लस एक की तीन के साथ में माइनस के तीन, उसके बाद एक की तीन के साथ में प्लस तीन, उसके बाद दूसरी पंक्ति की मल्टीप्लाई पहले स्तंभ के साथ में, जैसे पहले वाले की करी उसी तरह से दूसरे वाले करेंगे। यहाँ एक की एक के साथ में एक ही कम एक, प्लस की दो के एक के साथ में दो एकम दो, फिर माइनस तीन की दो के साथ में माइनस के 6, उसके बाद फिर एक की एक के साथ में एक, फिर दो दूनी 4, और फिर माइनस तीन की एक माइनस एक के साथ में करेंगे तो प्लस के 3 यहाँ। इस पंक्ति की मल्टीप्लाई अब तीसरे स्तंभ के साथ एक के एक के साथ में एक, प्लस दो की तीन के साथ माइनस के 6, उसके बाद माइनस तीन के तीन के साथ में माइनस के 9, उसके बाद फिर इस पंक्ति की पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के साथ, तो दो के एक के साथ दो एकम दो, प्लस माइनस एक की एक के साथ में माइनस का एक, उसके बाद प्लस तीन की दो के साथ तीन दूनी 6, फिर दो की एक के साथ दो एकम दो, उसके बाद प्लस माइनस एक की दो के साथ में माइनस के 2, फिर प्लस तीन की माइनस एक के साथ में माइनस के 1, उसके बाद इस पंक्ति की ही इस स्तंभ के साथ में तीसरे स्तंभ के साथ में दो एकम दो, प्लस माइनस एक की माइनस 3 के साथ में प्लस के 3, उसके बाद तीन की तीन के साथ में 9 हो जाएगा। तो यहाँ ए स्क्वायर बराबर 1 2 और 2 4, 1 और 2 3, 3 में से एक घट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस जाएगा, 3 में से एक जाएगा 2 बचेगी, माइनस का 3 प्लस का 3 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, 2 और 1 3, प्लस माइनस माइनस का 6, माइनस 6 में से 3 घट कर माइनस के 3 बचेंगे, 1 और 4 5 और 3 और प्लस का 1 है, माइनस 6 और माइनस 9 माइनस के 15 हो जाओगे, माइनस 15 में से प्लस का 1 घटकर माइनस के 14 बचेंगे, 2 और 6 8, 8 में से माइनस का 1 घटेगा तो कितना बचेंगे 7, 2 प्लस का 2 माइनस का 0 हो जाएगा, कितना बचा माइनस के 3, फिर 2 और 3 5 और 9 14 प्लस का, ठीक है। ए स्क्वायर आ गया। अब हमें चाहिए ए क्यूब। ए क्यूब के लिए हमें करना पड़ेगा ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर हमने अभी निकाला है 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस के 3 1 माइनस के 14 और 14, और फिर इसकी ही मल्टीप्लाई ए आर यू के साथ। ध्यान यहाँ कहाँ ध्यान रखेगा, अब इस ए के साथ में 1 1 1, फिर 1 2 माइनस के 3, 2 माइनस 1 और 3,
ए स्क्वायर की ए के साथ में, यहाँ भी सेम, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करें यहाँ भी वही सेम करेंगे। ए क्यूब इक्वल्स टू पहली पंक्ति की पहले स्तंभ के साथ, फिर पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ के साथ, फिर पहली पंक्ति की तीसरे स्तंभ के साथ में, 4 की 1 के साथ 4 एकम 4, प्लस 2 की 1 के साथ 2 एकम 2, फिर प्लस 1 की 2 के साथ में 2। उसके बाद फिर इस पंक्ति की इस स्तंभ के साथ 4 एकम 4, उसके बाद प्लस 2 की 1 के 2 के साथ में 4, उसके बाद फिर 1 की -1 के साथ में माइनस का 1, फिर इसी पंक्ति की तीसरे स्तंभ के साथ यानी 4 एकम 4, उसके बाद प्लस 2 की -3 के साथ माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस 1 की 3 के साथ 1 किया 3 हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति की सेम इसी तरह तीनों स्तंभों के साथ में पहले के साथ करेंगे -3 की 1 के साथ -3, उसके बाद प्लस 8 की 1 के साथ 8 एकम 8, फिर उसके बाद प्लस -14 की 2 के साथ में माइनस के 28 हो जाएगा। उसके बाद इस पंक्ति की दूसरे स्तंभ के साथ -3 की 1 के साथ में माइनस के 3, उसके बाद 8 की 2 के साथ 8 दूनी 16, उसके बाद -14 की -1 के साथ तो प्लस की 14 हो जाओगे। उसके बाद फिर इसकी तीसरे स्तंभ के साथ -3 की 1 के साथ माइनस के 3, उसके बाद प्लस 8 की -3 के साथ तो 8 या माइनस के 24 हो जाओगे। उसके बाद प्लस माइनस की 14 की 3 के साथ में तो माइनस के 42, 14 या 42 होंगे, माइनस के 42 हो जाओगे। अब तीसरी पंक्ति की सेम इसी तरह पहले स्तंभ दो तीसरे के साथ, तो यहाँ 7 की 1 के साथ 7 एकम प्लस, उसके बाद -3 की 1 के साथ में माइनस के, उसके बाद प्लस 14 दूनी 28, उसके बाद फिर 7 की 1 के साथ 7, -3 की 2 के साथ में माइनस के 6, और फिर प्लस 14 की 1 के साथ माइनस की 14 हो जाएगा क्योंकि माइनस का 1 था। अब इसी पंक्ति की मल्टीप्लाई तीसरे स्तंभ के साथ 7 की 1 के साथ 7 एकम 7, प्लस -3 की -3 के साथ में प्लस के 9, उसके बाद प्लस 14 की 3 के साथ 14 किया 42, और इन सभी को जोड़कर लिख लो। ए क्यूब बराबर होगा यहां से 4 और 2 6 और 2 8, उसके बाद 4 और 4 8, और 8 में से माइनस का 1 हो जाएगा तो कितना बचे 7, उसके बाद 4 और 3 7, 7 प्लस के और 6 माइनस का तो प्लस का 1 बचेगा। उसके बाद फिर माइनस के 3 और माइनस के 28, माइनस के 31 हो गए, माइनस के 31 में से 8 घटा देंगे कितने बचेंगे माइनस के 23 बचेगा, तो यहां हो जाएगा माइनस के 23। फिर यहां प्लस के 16 और प्लस के 14 30 हो जाओगे, 30 में से माइनस के 3 हो जाओगे तो कितना बचेगा 27। उसके बाद -3 -24 27 हो जाओगे, और फिर माइनस के 42 है तो माइनस के 69 हो जाओगे, -42 और 24 माइनस के 66 और माइनस के 3 माइनस के 69, 7 में से 3 घटा दो 4 बचेंगे, और 4 और 28 32 हो जाएगा। फिर 7 और ये दोनों माइनस के 6 और माइनस के 14 और माइनस के 6, माइनस के 20 हो जाएगा, -20 में से 7 जाएगा, माइनस के 13 बचेंगे। फिर 7 और 9 16 और 42 कितने होंगे 58। जोड़ने के लिए भी सोचता रहा बैठता है, इसमें पूछना ही बेकार है। ए क्यूब, उसके बाद 6a² यानी 6 की मल्टीप्लाई a² के साथ में, a² 4 माइनस के 3 और 7 2 8 माइनस 3 2 8 माइनस के 3 1 माइनस के 14 और प्लस के 1 माइनस के 14 और प्लस के 14, और 6 की मल्टीप्लाई अंदर 6 चौक 24 6 दूनी 12 6 एकम 6 6 तिया माइनस के था 6 अट्ठे 48 और 14 6 84 6 सत्ते 42
और 6 पिया माइनस के 18, और फिर 84, ये हो गया 6a²। और अब हमें क्या चाहिए, हमने a क्यूब भी निकाल लिया, 6a² भी, अब हमें निकालना 5a, यानी 5 की मल्टीप्लाई a आरयू के साथ, और a आरयू है हमारा 1 1 1, के बाद 1 2 माइनस के 3, और फिर 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 5 एकम 5, उसके बाद फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पिया माइनस के 3 या माइनस के 15, 5 की माइनस 3 के साथ माइनस 15, 5 दूनी 10, 5 एकम माइनस 5, 5 पिया, यह आ गया 5 है। और अब हमें निकालनी 11i, और यानी 11 की मल्टीप्लाई i के साथ में 11i, यानी 11 की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स i के साथ, और ये 3 गुणा 3 का आयु दिया हुआ हमें, और 3 गुणा 3 में क्या होगा 101 या 100 0 100 0 010 100 010 और अगर 2 गुना 2 की हो 1001, हाँ अगर 2 गुना 2 की हो। अब ये हाँ 3 गुणा 3 का है 100 0 010 और 00 00, यानी इसका जो विकर्ण है वो 1 होगा। 11 का मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे, 11 एकम 11 11 11 0 0 0 11, ये हो गया। अब ये सारे मान a क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i, इन सभी के मान इसमें रखेंगे, और रखने के बाद 0 आ जाएगा। और फिर इसी समीकरण में, यानी ये जो a क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a और प्लस 11i दिया हुआ है, इसमें ही हमें a इनवर्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और जब a इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कहा हुआ कि इसकी सहायता से ही, तो फिर हम इसी से a इनवर्स का मान निकाल लेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, 5 नंबर में, कभी 8 नंबर में, इस बार 8 नंबर में आ रहा था इस टाइप का क्वेश्चन। और इतना सिंपल था कि सिर्फ इसे यहाँ ये a इनवर्स भी नहीं पूछा इसमें यहाँ a इनवर्स भी नहीं पूछा, सिर्फ इसे सिद्ध करने के लिए बराबर 0 सिद्ध कर लो, ये दर्शाने के लिए आ रहा था। तो हमें पता होना चाहिए सारा। अब वहां एग्जाम में अगर हमें ज्यादा पता है और कम आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें कम पता और फिर ज्यादा आने लगा उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नंबर भी बेहतरीन होने चाहिए। 100 मार्क्स का आ रहा पेपर, तो 100 में से 90 अब होने चाहिए। इस समीकरण में रखेंगे और इस समीकरण की LHS उठा लेंगे, और ये होगी a क्यूब माइनस 6a² प्लस के 5a और प्लस 11i। a क्यूब की जगह a क्यूब की वैल्यू, ये जो आयु है 8 7 1 माइनस के 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 और 58, ये a क्यूब है। उसके बाद माइनस 6a², और 6a² है 24 12 6 माइनस के 18 48 माइनस 84 42 माइनस के 18 और 84। इसके बाद प्लस 5a, और 5a है 5 5 5 और फिर 5, फिर उसके बाद 10 माइनस के 15 और 10 माइनस के 5 और 15, और अब 7i नहीं 11i 11i होगा 11 0 0 0 11 0 फिर 0 0 है। अब ये देखो कि 0 हो रहे हैं या नहीं,
अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो जीरो नहीं होंगे, अगर मिस्टेक नहीं है तो फिर ये जीरो हो जाएगा सारे। 8 और 5 13 और 11 24 प्लस के हो गए और माइनस 24 जीरो हो जाएगा। 7 5 12 माइनस के 12 जीरो, तो ये सारे ही जीरो हो जाएंगे, सब ऐसे ही दे रखे, यानी एक शून्य अवयव बनेगा जो जीरो के बराबर है। और अब इसी से हमें ए इनवर्स का मान ज्ञात करना, और ए इनवर्स का मान ज्ञात करने के लिए इस समीकरण में ही ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। एक इनवर्स के मान के लिए ए क्यूब माइनस 6a² प्लस के 5a प्लस के 11i इक्वल्स टू 0। इसमें ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन उसके लिए पहले ये जो आई वाला पोर्शन है इसे इसी साइड छोड़ दो, इसे उठाकर उधर ले जाओ, या फिर इसे उठाकर इस साइड में ले जाओ, ये माइनस का 11i हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसे उठाकर दूसरी तरफ ले जाने से बन जाएगा माइनस के 11i, और दूसरी साइड बचेगा ए क्यूब माइनस 6a² फिर प्लस के 5a और प्लस के 5a, क्योंकि 11i को हमने उठाकर दूसरी तरफ ले गया जीरो की साइड में, और वो जाएगा माइनस के 11i, फिर ए क्यूब माइनस 6a² प्लस के 5a। अब हमें मान जो ज्ञात करना वो ए इनवर्स का मान ज्ञात करना, तो दोनों साइड में ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, और उससे पहले ये जो ए क्यूब है इसे लिखेंगे a² इंटू ए, और जो a² है उसे लिखेंगे a इंटू ए। माइनस की 11i इक्वल्स टू ए क्यूब लिखा जाएगा a² इंटू ए माइनस 6a इंटू ए और प्लस के 5a, और दोनों साइड में ए इनवर्स की मल्टीप्लाई, दोनों ओर ए इनवर्स से गुणा करने पर माइनस के 11i इसमें मल्टीप्लाई ए इनवर्स की होगी तो ये बन जाएगा ए इनवर्स आई बराबर यहाँ a² इंटू ए और साथ में ए इनवर्स माइनस के 6a इंटू ए इनवर्स और फिर प्लस के 5a ए इनवर्स। सभी में ए इनवर्स की मल्टीप्लाई होगी। अगर ए इनवर्स आई हो तो ये ए इनवर्स हो जाएगा, और अगर ए इनवर्स हो तो ये आई हो जाएगा। अगर ए आई हो यानी ए इनवर्स आई हो, अगर ए इनवर्स आई हो तो ये ए इनवर्स के इक्वल होगा, और अगर ए इनवर्स होगा तो ये आई के इक्वल होगा। और आई है यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए इनवर्स आई ए इनवर्स हो जाएगा, तो माइनस के 11 ए इनवर्स इक्वल्स टू यहाँ a² और ए इनवर्स ये हो जाएगा आई के बाद माइनस 6a और ए इनवर्स ये हो जाएगा आई प्लस 5a इनवर्स ये हो जाएगा आई माइनस के 11a इनवर्स बराबर यहाँ a² का मान रखा जाएगा, यानी a² जो आगे निकाल रखा वो रखा जाएगा, और फिर साथ में इसके आई आगे से मल्टीप्लाई की जाएगी, यहाँ 6a रखना पड़ेगा, और फिर आई की मल्टीप्लाई इसके साथ में, और फिर 5 के साथ आई की मल्टीप्लाई 1 0 0 0 1 0 और 0 0 ये आई है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तब समझियो 3 गुणा 3 का अगर आई दे रखा है, यानी 3 पंक्ति और 3 हिस्सा में इसमें दिए हुए, तो फिर ये आगे लेना। अगर 2 गुणा 2 का हो फिर वो दूसरा 1 0 0, उसके बाद माइनस के 6a क्या होगा, यानी 6 की मल्टीप्लाई ए आयु के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करके निकलेंगे। 6 कम 6 फिर 6 फिर 6, तो यहाँ भी 6 दूनी 12 6 तिया माइनस 18 6 दूनी 12 6 कम माइनस की 6 और 6 तिया 18। इसके बाद फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई आई की, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और फिर प्लस के 5 आई, और 5 आई है 5 0 0 0 5 0 और 0 0 5, ये 5 आई होगा। और ये या तो इनकी मल्टीप्लाई करो या इसकी ध्यान रखो, ये पहले बताया था
अगर किसी आयु की मल्टीप्लाई तत्सम आयु के साथ में हो रही है तो वही आयु बच जाएगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें, यही जो हाथ बचेगा 4 2 1 माइनस के 3 8 माइनस के 14 7 माइनस 3 और 14। फिर यहाँ माइनस इसकी मल्टीप्लाई तत्सम आयु के साथ माई के साथ हो रही, ये भी दूंगा तो 6 6 6 फिर 6 12 माइनस के 18 12 माइनस 6 और फिर 18। उसके बाद प्लस ये है 5 0 0 0 5 0 और 0 0 5 माइनस के 11 ए इनवर्स बराबर जो जिस स्थान पे है वो उसी में जुड़ेगा। 4 और 5 9 और ये घट जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेंगे। उसके बाद 2 यहाँ तो 0 है, 2 में से माइनस करेंगे 6 तो माइनस के 4 बचेगा, 1 और 0 1 ही जाएगा, 1 में से माइनस होगा 6 तो माइनस के 5 बचेगा। माइनस के 3 माइनस के 6 माइनस के 9 हो जाएगा, 8 और 5 13 और 13 में से माइनस होगा 12 तो प्लस का 1 बचेगा। उसके बाद माइनस के 14 यहाँ 0 ही है तो माइनस 14 जाएगा, माइनस के 14 और माइनस के 18 तो माइनस माइनस प्लस के 18, प्लस के 18 में से माइनस की 14 जब घटेंगे तो प्लस के 4 बचेंगे। माइनस 14 माइनस माइनस प्लस 18 और 18 में 14 जाएगा 4 बचेंगे। 7 माइनस करेंगे 12 तो माइनस के 5 बचेंगे यहाँ से। उसके बाद माइनस के 3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 और माइनस का 3 प्लस के 3 बचेंगे। और यहाँ 14 और प्लस 5 19 19 में से 18 जाकर 1 बचेगा। ए इनवर्स निकालना, ये जो माइनस का 11 है इधर आकर यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड आकर डिवाइड करेगा। ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 11 और ये अंदर हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस के 5 ये सेम रहेगा 9 1 4 और माइनस के 5 3 1 और माइनस बाहर है, माइनस अंदर जाकर जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस में चेंज हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस में चेंज हो जाएंगे। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 अपॉन 11 और ये जो प्लस का था ये माइनस का, माइनस वाला प्लस का, ये माइनस वाला प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 1, ये माइनस के 4, ये प्लस के 5, ये माइनस के 3 और ये माइनस के 1 और यही ए इनवर्स है। ये ए इनवर्स ही निकालना था।